हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 4.11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो लोग जिस भाव में मेरी शरण लेते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। इस प्रकार से भगवान यहाँ हमको समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भाव के स्तर पे होता है, जो भक्त भाव के स्तर पे होता है, जो व्यक्ति भाव के स्तर पे होता है, उस व्यक्ति के कार्यकलाप किस प्रकार से होते हैं, वो क्या करता है। भाव के स्तर पर व्यक्ति के कार्यकलाप कैसे होते हैं, इस बात को भगवान हमें यहाँ पे समझा रहे इस श्लोक में। हम भाव इस स्तर की यदि चर्चा करें तो भगवान संक्षेप में यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव के स्तर पर व्यक्ति के कार्यकलाप अर्थात भाव के स्तर पर व्यक्ति भगवान कृष्ण के पूर्ण आश्रय में रहता है। अर्थात भाव के स्तर पे आश्रय ग्रहण किया होता है भगवान का उसने। कोई व्यक्ति भाव के स्तर पे है, कैसा पता चलेगा? कोई व्यक्ति भाव के स्तर पे है तभी पता चलेगा यदि उसने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया हो। भाव के स्तर पे कार्यकलाप क्या होता है, तो कार्यकलाप में से सबसे प्रथम कार्य उनका होता है कि वो कृष्ण के आश्रित होता है,
वो भगवान के आश्रित होता है। कई बार हम कहते कि अरे उनका भाव बड़ा अच्छा था, हाँ, उनका भाव बड़ा अच्छा था, उन्होंने बहुत अन्नदान किया, उनका भाव बड़ा अच्छा था, उन्होंने गरीबों को सहकार्य किया, सहायता की। तो भाव, इस बात को यदि सही मायने में समझा जाए तो भाव उसी को कहते हैं जिसमें भगवान का आश्रय लिया गया हो, उसी को भाव कहते हैं। यहां तक कहा गया है कि भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध में, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध में, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। उसी भाव से, उसी संबंध में और उसी प्रकार से भगवान आश्रय देते हैं। जैसे यदि भक्त भगवान को अपना गुरु मानना चाहता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु बन के आते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा था, क्या कहा था? कार्पण्य दोषो प्रुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना, मैं कृपण हो गया हूं, मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से भूल गया हूं, हे प्रभु, हे कृष्ण, शिष्यस्तेहम, मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करो। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण, मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करो, अर्थात मेरे आप गुरु बन जाओ। तो भगवान तुरंत गुरु बन गए, क्योंकि भक्त का भाव शिष्य बनने का था। तो भगवान गुरु बन गए और श्रेष्ठ गुरु बन गए। प्रत्येक घटना में, प्रत्येक स्तर पे जहां अति आवश्यक है, जहां बहुत ज्यादा आवश्यक भी नहीं है, तब भी भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, तब भी भगवान ने अर्जुन की जिम्मेदारी का स्वीकार किया और बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। तो जब भक्त उनको गुरु मानता है तो श्रेष्ठ गुरु बनते हैं, अपने भक्त को शिष्य मानते हैं। और कभी कभार यह भी देखा गया है कि भगवान को अपना शिष्य मानते हैं। जैसे भगवान राम जा रहे थे, गुरु वशिष्ठ ने भगवान को अपना शिष्य मान दिया, तो बहुत अच्छे शिष्य भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गुरु भी बन जाते हैं। और यदि कोई उनको माता पिता मानना चाहे तो भगवान उनके माता पिता भी बन जाते हैं। कोई उनको अपना लाला मानना चाहे, अपना पुत्र मानना चाहे, अपनी संतान मानना चाहे, उनकी संतान बन के भी आ जाते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उस प्रकार से भगवान भाई मानते तो कोई भाई मानना चाहता है तो भाई बन जाते हैं, सखा मानना चाहता है तो सखा बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तो यहां तक तो ठीक बात है, परंतु यदि भगवान को कोई अपना नौकर मानना चाहता है तो वो नौकर भी बन जाते हैं, सर्वेंट भी बन जाते हैं, सेवक भी बन जाते हैं, उत्तम कोटि के सेवक वो बन जाते हैं। तो भगवान के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, भगवान के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, कैसा संबंध रखना चाहिए? भगवान के साथ वैसा ही संबंध रखना चाहिए जैसा संबंध भगवान को अपेक्षित है। हा? भगवान को हमारे साथ कौन से संबंध अपेक्षित है? जो संबंध को भगवान अपेक्षा रखते हैं वही संबंध हमने भगवान के साथ स्थिर करना चाहिए। हाँ? कई बार जैसे भगवान को देखते से ही भगवान के दर्शन में किसी किसी को मृत्यु का दर्शन होता है। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो मृत्यु का दर्शन होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है ना। इसके कारण भगवान के दर्शन में भी क्या दिख रहा है? भगवान के दर्शन में भी उनको भगवान से ईर्ष्या हो रही है ना। तो ऐसा दर्शन जो करते हैं उनको भगवान के प्रेम का लाभ नहीं मिलता है। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी है और ऐसे इतने बड़े स्वामी होकर भी
वे एक सर्वसाधारण मनुष्यों के भाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। हाँ? अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि है, ईश्वर है, सर्व कारणों के कारण है, परंतु फिर भी साधारण मनुष्यों के भाव के अनुसार वे बर्ताव करते हैं। ये उनकी विलक्षण उदारता है। भगवान की ये जो उदारता है विलक्षण है, समझ के परे है। उनके अंदर कितना अपनापन है भक्त के लिए, जीवों के लिए। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। यह इस श्लोक में बात सिद्ध होती है, क्योंकि भक्त जिस प्रकार से भगवान को पुकारते हैं, भगवान क्योंकि उनको भाव से पुकारा गया है, भगवान आ जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है एकाकी न रमते। भगवान का स्वभाव के विषय में कहा गया है एकाकी न रमते, अर्थात अकेले भगवान का मन नहीं लगता है। उनको भी अकेले अकेले वो बोर हो जाते हैं अकेले उनका मन नहीं लगता है, तो वे क्या करते हैं, वे स्वयं को ही अनेकों रूपों में प्रकट करते हैं और फिर अपने ही अनेकों रूपों से खेल खेलने लगते हैं। ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने का भाव उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान वो भक्तों के साथ खेल खेलने के लिए, अर्थात संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए या भक्तों के साथ अपने संबंधों का आस्वादन करने के लिए भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये भाव की कमाल है। केवल भाव, भक्तों के भाव के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कोई वीआईपी भक्त के भाव के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं कि कोई बहुत बड़े वीआईपी भक्त हो गए उन्हीं के भाव से भगवान, ऐसा नहीं है। सर्वसाधारण से साधारण मनुष्य के हृदय में जो भाव होगा उस भाव से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। सो इसलिए कहा गया है भक्ति अर्थात प्रेम ये कर्मजन्य नहीं है। भक्ति ये कर्म का फल नहीं है। भक्ति किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वदा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भगवान के शरण ग्रहण करने वाले को, भगवान का आश्रय ग्रहण करने वाले को भक्ति स्पॉन्टेनियसली प्राप्त हो जाती, स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कर्म करते महीना भर बहुत काम करते हैं, फिर महीने के अंत में हमको सैलरी मिलती है या धन प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म किया तो फल मिला। परंतु भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति कर्मजन्य नहीं है, अर्थात साधन से प्राप्त होने वाली नहीं है, भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली है। और कौन सा भाव? शरणागति, भगवान का आश्रय प्राप्त करना, भगवान के प्रति शरण होना, यही भाव से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ऐसे समझे कि भगवान यहां पर कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे अपने आप को दे दो, आप मुझे अपना सब कुछ दे दो, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार से इस श्लोक का संक्षेप में अर्थ समझे तो ऐसा सरल अर्थ है कि आप मुझे सब कुछ दे दो, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। जैसे गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र मोक्ष के वक्त त्रिकुट पर्वत के पास जो सरोवर में गजेंद्र के पैर को वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और अब ऐसा समय आया कि गजेंद्र समझ गए कि अभी तो संभव नहीं है इस मगरमच्छ से बच पाना, सारे प्रयास समाप्त हो चुके हैं। और फिर गजेंद्र ने अपने आप को, अपने पास जो कुछ भी वो सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया।
सब कुछ अर्पण कर दिया। सब कुछ अर्पण करने से क्या हुआ, भगवान ने अपने आप को गजेंद्र को दे दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान गजेंद्र के पास आए और गजेंद्र का रक्षण किया। गजेंद्र का मोक्ष हुआ और मगरमच्छ का भी कल्याण हुआ। तो एक कथा विस्तृत भागवतम में है, कभी उसकी चर्चा होगी। हम इस बात को समझे कि भगवान ने इस श्लोक में एकदम सरल और साधा मार्ग बताया है, सिंपल। जैसा जैसा आपका भाव होगा वैसे वैसे भगवान हमको प्राप्त होंगे। इतनी सिंपल बात बताई है, मार्ग भी सरल बताया है। हाँ? भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्रता और सुगमता से होती है। सिंपल साधा मार्ग और शीघ्रता से भी होती है। अभी हमको सब कुछ क्रैश कोर्स, हमको बहुत फास्ट चाहिए, अभी फास्ट, सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए। तो हमारे पास भगवान के प्राप्ति के लिए फास्टेस्ट वे क्या है, सबसे जल्द गति का मार्ग कौन सा है? तो जो मार्ग है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, टू रिसीव द लव ऑफ द लॉर्ड। भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा और स्वतः भगवान को प्राप्त करने का जल्द मार्ग यदि कोई है तो है भक्ति भाव। भगवान सरल भाषा में कह रहे हैं, आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। भक्तों ने भगवान को अपना मान लेना चाहिए, जो वास्तव में अपने हैं। भगवान को अपना मान लेना चाहिए। यही रियलिटी, यही सच्चाई है कि केवल भगवान ही अपने हैं, बाकी सब तो छूट जाते हैं, भगवान ही रहते हैं। तो भगवान अपने ही है, तो सारे जीवों ने, मनुष्य ने यह समझना चाहिए और भगवान को अपना मान लेना चाहिए। कभी कभार हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान क्या है, भगवान की क्रियाएं समझ में नहीं आती हैं, भगवान के कार्यकलाप समझ में नहीं आते हैं। तो भले ही समझ में आए या समझ में न आए, भगवान को अपना मान लेना चाहिए। वो समझने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ऐसे मन में संशय आ जाता है, कई बार ऐसे लगता है ऐसे कैसे भगवान। कार्यकलाप भगवान के दिव्य है, अनंत है, अगाध है, अमर्याद है। कोई व्याख्या नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। भगवान अथाह है, अमर्याद है, अनंत है। इसलिए भगवान वास्तव में मेरे है, भगवान में मेरा मन लगना चाहिए और भगवान को मैंने अपना मान लेना चाहिए। बस इतना ही आवश्यक है। कभी कभार कोई बात समझ में आए अथवा न आए, भगवान को अपना मान लेना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। अरे जो संसार क्षणिक है, टेम्पररी है, वो संसार को हम अपना मान लेते हैं, जबकि वो टेम्पररी, छूटने वाला है अपने हाथ से। ये तो अपने ही पास रहने वाले हैं और वो तो अबाधित सत्य है, परम सत्य है। जो सत्य नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं। तो जो सत्य है उसको अपना मान लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है? तो अर्थात उसको तो अपना मान ही लेना चाहिए। इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के साथ हमारा संबंध परिस्थिति जन्य नहीं है। अरे क्या करे प्रभु, समय ही नहीं था इसलिए भगवान को मानने में देरी हो गई। क्या करे प्रभु, भगवान के साथ शरणागति हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत काम होते हैं, बहुत एंगेज है, परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति अनुकूल है। परिस्थिति प्रतिकूल है तब भी हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान को हम कहते हैं, क्या भगवान आपने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा अन्याय किया, मेरी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति दे दी, जाओ मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी है। और कई लोग अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करते हैं तो वे कहते हैं अभी क्या है, सब कुछ तो मिल गया, अब भगवान को क्यों, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, अब तो सब कुछ मिल गया, काम हो गया। तो इन एनी सिचुएशन हम भगवान से दूर जाते हैं, परंतु भगवान के साथ हमारे संबंध, भगवान के साथ हमारा रिलेशन,
ये परिस्थिति जन्य नहीं है, परिस्थिति के अनुसार नहीं है, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे जीव का स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये हमारे जीव का स्वभाव है। तो भगवान इस श्लोक में हमारे स्वभाव को जागृत कर रहे हैं, कहेंगे भाई ये आपका स्वभाव है, ऐसे ही स्वभाव रखो, उसको जानो मानो समझो, मेरे हो जाओ मैं आपका हो जाता हूं। हमको भगवान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी संवैधानिक परिस्थिति क्या है, हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो इस श्लोक में करवा रहे हैं। अब यहां पे एक बात यह भी आ सकती है कि यदि कोई भगवान से द्वेष करे या बैर का भाव रखे, बैर भाव रखे, तो क्या भगवान फिर उसके साथ उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे? हाँ? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा भाव रखेगा वैसा मैं उसको प्रतिसाद देता हूं, भगवान कह रहे। मान लो कोई द्वेष करता है भगवान का, कोई बैर रखता है भगवान से, तो क्या भगवान उसके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे? रामायण में सुंदर प्रसंग आता है, अंगद को भगवान राम रावण के यहां भेजते हैं, शांति का संदेश अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं। जाते वक्त भगवान राम उनको समझाते हैं, अंगद को कहते काजू अमार तायु हित होई, काजू हमार तायु हित हुई, काजू हमारे मेरा काज हो और हित रावण का हो। काजू हमार मेरा काज, राम काज भी हो और रावण का हित भी हो। ये बात अंगद को कहते हैं भगवान राम, कहते हैं कि मेरा अपना काम भी हो जाए और रावण का कल्याण भी हो जाए, वैसी ही बात रावण से करना, समझाते हैं। तो अब भगवान का भाव क्या है देखिए, भगवान इन एनी सिचुएशन, प्रत्येक परिस्थिति में अवसर देते हैं हमारा ही कल्याण करने का, चाहे फिर वो राक्षस हो, असुर हो, कोई भी हो, प्रत्येक को अवसर देते हैं। केवल अवसर नहीं देते, स्वयं भगवान प्रयास करते हैं कि हमारा किस प्रकार से हमारा कल्याण हो जाए। चाहे हम भगवान का द्वेष करें, फिर भी भगवान हमको अवसर देते हैं। तो भगवान का एक स्वभाव है, सुहृद सर्वभूतानाम, सभी सारे प्राणी मात्र से भगवान सुहृद है, कल्याण करते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। वह बैर और द्वेष रखने वालों को भी उनका जिस प्रकार से कल्याण, जिसमें उनका कल्याण हो, जो बैरी है, जो बैर करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ भी भगवान वैसा ही करते हैं जिसमें उनका कल्याण हो। और ऐसे भी देखा जाए तो ये बैर और द्वेष करने वाले, ये जो भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वैसे भी भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? भगवान का क्या कर सकते हैं? वो भगवान का कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान, निश्चित बात है कि भगवान मात्र उन सभी से कल्याण उनका करना चाहते हैं। तो भगवान का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान को कोई प्रभाव, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कितना भी भगवान का द्वेष करो, उनसे कृष्ण पे, भगवान पे क्या फर्क पड़ने वाला है? भगवान को कुछ भी बोलिए आप। कई लोग संसार में भगवान के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान के ऊपर उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान की एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, बड़ी शक्ति है भगवान की। वो सबसे बड़ी शक्ति, भगवान सहनशील है। संसार में कितने लोग क्या क्या बोलते हैं भगवान को, भगवान सब सहन कर लेते हैं। भगवत गीता में हमने चर्चा की है पूर्व में, भगवान केवल एक बात को सहन नहीं करते हैं। कौन सी बात?
अहंकार। किसी का भी अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और वो अहंकार का उपयोग यदि धर्म के विरुद्ध किया जाता है विशेषकर, तब तो भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। भगवान के ऊपर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे द्वेष करो, चाहे आप ईर्ष्या करो, बैर रखो। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, माघ मास में स्नान करते हैं, वैशाख मास में स्नान करिए, या माघ में करिए या वैशाख में करिए, कभी भी गंगा जी में स्नान करिए। गंगा जी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, गंगा जी को कुछ फर्क पड़ता है? गंगा जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु वैशाख में गंगा जी का स्नान करने का अनुभव कुछ और है, माघ में गंगा जी में स्नान करने का भक्तों का अनुभव कुछ और है, जीव का अनुभव कुछ भिन्न है। जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, गंगा जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? द्वेष करो, राग करो, ईर्ष्या करो, बैर करो, भगवान के ऊपर उसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, अर्थात हे पार्थ, मनुष्यगण सभी प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही अनुगमन करते हैं। अर्थात हमने देखा, हमने सुना है, नीति शास्त्र भी कहते हैं कि संसार में जो ज्येष्ठ होते हैं, विशेषकर जो श्रेष्ठ होते हैं, उनका अनुसरण सभी करते हैं। तो भगवान तो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, परम ईश्वर है, अनादिरादि है ना, भगवान है, तो वो तो श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ है, तो उनका तो अनुसरण सब करेंगे। देवी देवता करते हैं, भक्त करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, संसार करता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सभी प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही वे अनुगमन करते हैं। अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव अर्थात प्रेम से, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवान की तरफ चला जाता है। निस्वार्थ भाव से दो कंडीशंस बताई है, एक अहंकार रहित, ईगोलेस एंड सेल्फलेस। ईगोलेस एंड सेल्फलेस, अहंकार रहित और निस्वार्थ भाव से यदि कोई भगवान से प्रेम करते हैं, यदि इस प्रकार से प्रेम किया जाए, तो वो प्रेम इटसेल्फ, वो प्रेम स्वयं भगवान की ओर चला जाता है। हमको वो प्रेम को डायरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं है और यदि हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है, तो जो भी हमारे अंदर है वो सीधा भगवान की ओर चला जाता है। इट इज दैट सिंपल। अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, फिर जो भी है वो प्रेम है, और वो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्वयं ही वो भगवान की ओर चला जाता है। तो इससे हमको यह बात समझ में आती है कि यदि हमारे और भगवान के प्रेम के बीच में यदि कोई आता है तो वह अहंकार और स्वार्थ। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, और इनका त्याग करने पर मनुष्य का प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। मैग्निफिसेंट लव, विशाल हो जाता है, व्यापक हो जाता है। और मर्यादित किससे होता है? अहंकार और स्वार्थ से प्रेम भाव एकदम संकुचित हो जाता है, कवर्ड, आच्छादित हो जाता है ना। और यदि ये दोनों नहीं रहे तो प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव जब इस प्रकार से व्यापक होता है तो भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है ना, वो संबंध जागृत हो जाता है। वो संबंध जागृत हो जाता है। कब जागृत होता है? जब हमारे अंदर का प्रेम भाव व्यापक हो जाता है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, अमर्याद हो जाता है प्रेम भाव।
और अमर्याद कब हो जाता है प्रेम भाव? जब अहंकार और स्वार्थ नहीं होगा तब। तो जो नित्य संबंध है हमारे भगवान के, वो नित्य संबंध जागृत करने के लिए, नित्य संबंध जागृत करने के लिए हमारा प्रेम भाव व्यापक होना आवश्यक है। और वो व्यापक करने के लिए हमें अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना बहुत आवश्यक है ना। वो हमारा नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, हमारा भगवान का नित्य संबंध है। वो नित्य संबंध को जागृत करना है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जब तक हम ये हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है, भगवान की सेवा में भगवान की प्रसन्नता, यही जीव का मुख्य धर्म है। भगवान के शरणागति, यही जीव का मुख्य धर्म है। यह जो धर्म नित्य धर्म है, जो नित्य संबंध हमारा यह जो भगवान के साथ है, जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। हमारे नित्य संबंध को जब तक नहीं पहचानते, जब तक इसको जागृत नहीं करते, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। ये यथामाम प्रपद्य के अनुसार जीव अपना संबंध भगवान से पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। जब इस श्लोक के अनुसार, ये यथामाम प्रपद्य के अनुसार जीव अपना संबंध भगवान के साथ पहचान लेता है, आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, जब ये पहचान लेता है तब से, उस क्षण से उस व्यक्ति को भगवान के साथ उसका जो भी संबंध है, इसका साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। हमको केवल आइडेंटिफाई करना है, केवल हमको पहचानना है कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, केवल पहचानना है। जितना जैसे ही पहचान लिया, वैसे ही हमारे उस नित्य संबंध का अनुभव, साक्षात्कार हमको होने लगता है। अब और एक बात देखिए, बातों में बात है सब, एक बात दूसरी बात से लिंक्ड है। एक बात भी कोई इसमें की समझ में आई तो पूरी लिंक समझ में आ जाएगी। हमने यहां कहा कि जैसे ही व्यक्ति अपने संबंध को भगवान के साथ पहचान लेता है, उस संबंध का उसको साक्षात्कार होता है। अब संबंध क्या है? संबंध नित्य है। कैसा नित्य संबंध है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की शरणागति, यही हमारा नित्य संबंध है। पर यह नित्य संबंध जागृत कब हो जाता है? जब हमारे अंदर व्यापक प्रेम भाव होगा। और व्यापक प्रेम भाव कब होगा? जब हमारे अंदर अहंकार और स्वार्थ नहीं होगा, है ना। तो ये लिंक है। कोई एक भी चीज, एक भी बात समझ में आ जाएगी, पूरी लिंक समझ में आ जाएगी। यदि शुरुआत देखते हैं कि हमको अहंकार रहित होना है, हमको स्वार्थ रहित होना है, तो इस प्रकार से हमको क्या है? भगवान के साथ हमारे संबंध को, हमारे संबंध का साक्षात्कार करना है। तो अब प्रश्न यह आएगा कि भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध को कैसे पहचानें? क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर? भाई भगवान के मेरे जो नित्य संबंध है, इस नित्य संबंध की को जानने की, पहचानने की व्हाट इज प्रोसीजर क्या है? पद्धत क्या है? प्रक्रिया क्या है? तो शास्त्र कहते हैं केवल शरणागति, भगवान को, भगवान की शरण लेना, भगवान को कहना कि हे भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे भगवान मैं आपको, आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। हे भगवान मैं आपकी संतुष्टि चाहता हूं। तो इस प्रकार से हे भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो शरण होने पर भक्त की क्या विशेषता होती है? शरणागति से क्या होता है? शरणागति से संबंध जागृत होते हैं। तो शरणागत होने पर भक्त में क्या बदलाव? क्योंकि फिर प्रश्न ये आएगा कि मैं शरणागत हो गया हूं कि नहीं हुआ हूं, कैसे पता चलेगा?
तो शरणागत होने के लक्षण है, जब भक्त शरण हो जाता है तो सबसे पहले वो निश्चिंत हो जाता है, केयरलेस, उसको चिंता नहीं होती है, बहुत सारी वरीज वरीज उसको चिंताएं नहीं होती है, चिंता मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, उसको शोक नहीं होता है, उसको भय नहीं होता है, उसको सबसे पहली बात वो निश्चिंत चिंता से मुक्त हो जाता है, और सबसे महत्व की बात निशंक अर्थात उसके मन में कोई संशय नहीं रहता है। जो शरणागत हो जाता है उसमें यह विशेष कर यह बातों का हम उसका स्वभाव इस प्रकार से हो जाता है, और यही विशेष बात है, यही शरणागति के लक्षण है। अपने द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी क्रिया वो नहीं कर सकता है। प्रतिकूलता, भगवान के जो उपदेश है उन उपदेशों के प्रति कभी भी प्रतिकूल नहीं होता है। उन उपदेशों के प्रति, भगवान की आज्ञा के प्रति, गुरु परंपरा की आज्ञाओं के प्रति, धर्म शास्त्र साधु और गुरु के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति नित्य अनुकूल रहता है, कभी प्रतिकूल नहीं होता है। मम वर्तमानुवर्तन्ते, उसका अर्थ ये है कि भगवान के उपदेशों के लिए नित्य अनुकूल रहता है। उनकी सारी क्रियाएं, उस भक्त की, उस व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होती है, भगवान के उपदेशों के अनुसार ही होती है, और भगवान के उपदेश भगवद गीता में है, अर्थात गीता के आधार पर उसका जीवन यापन करता है। 1974 में मुंबई में श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे के ऊपर लेक्चर देते हुए, प्रवचन देते हुए कहे थे, प्रभुपाद जी, श्री कृष्ण का मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है और आप किसी भी क्षमता में श्री कृष्ण की ओर चल सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान, किसी भी रूप में। श्री कृष्ण जो है आपको उसी मार्ग में स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसको आप चाहते हैं। आप भगवान को परमात्मा रूप में चाहते हैं, परमात्मा रूप में आपके हृदय में स्थित है, आप भगवान को उस प्रकार से चाहते हैं, भगवान भी आपको उसी प्रकार से प्रतिसाद देंगे। ब्रह्म के रूप में चाहते हैं, सर्वचर अचर में ब्रह्म है, भगवान है ब्रह्म रूप में, तो ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के रूप का दर्शन चाहते हैं तो भगवान आपके साथ उसी प्रकार से प्रतिसाद देंगे। भगवान के रूप में चाहते हैं तो साक्षात रूप का दर्शन भगवान देंगे। ये उसी प्रकार से, मानो कोई पर्वत है, बहुत बड़ा माउंटेन पर्वत है, और उसको आप 5 किलोमीटर की दूर से देख रहे हैं पर्वत को, तो क्या दिखेगा? जस्ट कुछ नीला नीला ब्लू स्काई, बादल दिखेंगे, हरे नीले नीले बादल दिखेंगे, 5-7 किलोमीटर दूर से देखेंगे। तो ये जस्ट लाइक अ ब्रह्म, सर्वव्याप्त, जैसे कि सब दूर आपको ब्लू स्काई दिखता है, मुझे पर्वत नहीं दिखता है। पर्वत कैसा दिखता है? बादल के रूप में ही दिखता है, ब्रह्म रूप, उसी को ब्रह्म रूप कहा गया है। थोड़ा और पास जाएंगे, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो कैसा दिखता है? ग्रीनरी दिखती है। वो जो ब्लू स्काई दिख रहा था अब वो ग्रीन दिखता है, वहां की सारी वनस्पति है ना, पेड़ पौधे सब दिखता है, ग्रीन दिखता है। परंतु अब आप वो पर्वत पे ही चढ़ गए, पर्वत में ही आ गए, उस पर्वत पे ही चढ़ गए, माउंटेन पे। अब आपको क्या दिखेगा? अब आपको वहां का प्रत्येक पेड़ पौधा, उसका पूर्ण रूप दिखेगा, एज इट इज, संपूर्ण रूप आपको संपूर्ण रूप का दर्शन होगा। उसी प्रकार से दूर से जो दर्शन दिखता है पूर्ण सर्वव्यापी ब्लू, वो है ब्रह्म। निकट जैसे कि हृदय में परमात्मा रूप में, फिर भी अंतर है, फिर भी अंतर है। परमात्मा रूप में हृदय में भगवान है, तो जैसे कि आप 2 किलोमीटर दूर पर्वत को देख रहे हैं, और भगवान का साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन, तो पर्वत पे चढ़े हैं तो पर्वत की व्यापकता आप देख रहे हैं, क्या है, कैसे पौधे हैं, क्या सब कुछ आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से परम सत्य का साक्षात्कार
अत्यंत निकट से जब पता चलता है, अत्यंत निकट से जब करते हैं तब पता चलता है कि वो कितने सुंदर है, कितने व्यापक है, कितने दृढ़ है, कितने स्थिर है। पर्वत के ऊपर जब जाते हैं तब सब पता चलता है। तो उसी प्रकार से हम जब भगवान, साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, संपूर्ण रूप का दर्शन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम जिनका अंश है वे भगवान कितने सहज सरलता से प्राप्त होते हैं और कितने विशाल है, कितने दिव्य है। और उन्हीं से परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है वो उन्हीं से आते हैं, और संपूर्ण संसार में जो व्याप्त ब्रह्म है वे भी उन्हीं से आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये क्या भाव, क्या होता है, भक्ति क्या होती है, और किस प्रकार से सारा संसार, सारे लोग किस प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं। इतनी बातें भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को कही, और इसमें कहा हे पार्थ, अर्थात हे पृथा पुत्र। तो भगवान ये कहना चाहते इस श्लोक में कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, साक्षात पृथा अर्थात आपकी माता कुंती भी मेरा अनुसरण करती है, तो आप मेरा अनुसरण करने में क्यों सोच रहे हैं। हे पार्थ, उठो, युद्ध करो, कर्म करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।